हरियाणा सरकार ने पानी की बचत को लेकर धान की रोपाई के बजाय धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू रखी है। धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार का कृषि विभाग दे रहा। धान की सीधी बिजाई के नफे नुकसान को लेकर कृषि विभाग हिसार के सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार का कृषि विभाग धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4,500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रहा है, ताकि वो पनीरी को सीधे पानी में लगाने की बजाय, खेत में लगाने की बजाय DSR मशीन के ज़रिए धान की सीधी बिजाई कर दें। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए कृषि विभाग के सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपीराम जी, मुझे ये बताइए कि सरकार सीधी बिजाई का प्रोत्साहन दे रही है। धान की जो बिजाई है वो पौधारोपण करने की बजाय सीधी बिजाई मशीन के ज़रिए कर दी जाए। क्या कुछ प्रोत्साहन सरकार से मिलेगा? इसके फ़ायदे क्या हैं? सर देखो, किसान भाइयों के लिए ये हमारी योजना है डायरेक्ट सीडी ड्राई, यानी कि धान की सीधी बिजाई। जैसे हम गेहूं की बिजाई करते हैं, ऐसे ही बिना नर्सरी लगाए धान की सीधी बिजाई की हमारी स्कीम है। तो इसके हमें फ़ायदे ये होते हैं कि जो हमें नर्सरी लगानी पड़ती है, पहले धान लगाने से पहले जो हम नर्सरी लगाते हैं उसका हमारा नर्सरी लगाने का खर्चा, और बाद में जो नर्सरी लगा के हम उसकी रोपाई करते हैं वो खर्चा, और बाद में जो हम पानी खड़ा रखते हैं खेत में वो स्टैंडिंग वाटर, उसकी भी हमारे 30% कम से कम पानी की बचत भी इस बिजाई इससे होती है। और सरकार इसके ऊपर प्रति किसान को, इसमें कोई किसान की क्षेत्रफल की लिमिट नहीं है, जितने भी एकड़ आप लगाओगे उसमें प्रति एकड़ 4,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान आपको ये प्रोत्साहन राशि देगी। और ये प्रोत्साहन राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे फसल का। और डीजल को समझने की मैं कोशिश करूं तो किस तरीके के फायदे सीधी बिजाई करने से मिलने वाले हैं? जल संरक्षण का जिक्र आप कर चुके हैं, उसके अलावा उत्पादन की अगर बात की जाए, तमाम दूसरे कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि सकारात्मक आप मानते हैं, जो कि फायदेमंद आप मान रहे हैं? इसमें किसान भाइयों का फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारा इसमें पानी की बचत का है। हमारी कम से कम इसमें पानी की 30% तक पानी की बचत होती है। दूसरा हमारा ये होता है कि इसमें जो हमारी लेबर इंटेंसिव, लेबर नहीं मिलता हमें उस टाइम जो पनीरी लगाते हैं, तो लेबर का भी 3 से 4 हज़ार प्रति एकड़ लेबर का खर्चा भी हमारा बचता है। और पानी के ऊपर जो हमारी एनर्जी सेविंग है, जैसे हम ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी देते हैं, तो डीजल का खर्चा भी हमारा इस प्रति एकड़ इसमें बचत होती है। तो एक टाइप से ये हमारा सभी विधियों में बचत होती है DSR मशीन से। और हमारा उत्पादन भी जो हम पनीरी लगा के लगाते हैं धान, उसके बराबर ही आता है, उससे ज़्यादा ही आता है। ये तो हुई फायदों की बात। कोई नुकसान भी क्या सीधी बिजाई से किसानों को झेलना पड़ सकता है? किसान भाइयों को इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेन हमारे समस्या आती है DSR मशीन से, जो हमारे पिछले सालों का भी इसमें अनुभव है कि DSR मशीन से यदि आप समय पे, या जैसे धान की आपने सीधी बिजाई करी उसके बाद यदि आप वीडीसाइड जो खरपतवार नाशी हैं उसका यदि आप छिड़काव टाइम पे नहीं करोगे और टाइम की पे खेत की देखभाल नहीं करोगे, तो आपको खरपतवार का सामना ज़्यादा करना पड़ता है सीधी बिजाई में। तो उसका टाइम से आपको उपचार करना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए, धान की सीधी बिजाई को लेकर प्रोत्साहन हरियाणा सरकार का कृषि विभाग लगातार किसानों को दे रहा है। आर्थिक फायदा तो होगा ही, जो लेबर की परेशानी किसानों को झेलनी पड़ती है, खासकर धान की रोपाई को लेकर उस वक्त मजदूर जो हैं किसानों को नहीं मिल पाते, तो उस परेशानी से भी निजात इस तकनीक के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। और साथ और से हरियाणा सरकार अब पानी की बचत को लेकर धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहन देने के जो नए नए तौर तरीके हैं वो इख्तियार करने की कोशिश करती नज़र आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।